Ben varma geçtim. Orada ekşiyeceğim. Peki. टूरिस्ट सीज़न का इंतज़ार कर रहे हैं। आज बादामवाड़ी में ये प्रोग्राम हुआ, परसों ट्यूलिप गार्डन का इनॉग्रेशन होगा और इसी के साथ हमारा समर का जो टूरिस्ट सीज़न जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। उम्मीद की जाती है कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे और यहाँ कश्मीर की खूबसूरती का जो है वो फ़ायदा लेके यहाँ से वापस चले जाएंगे। उमर साहब, क्या आपको लगता है जो अराइवल ऑफ टूरिस्ट है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से जो तेल का इशू बन गया है, डीजल ऑयल एक दिन ब दिन उसमें इजाफा ही होता है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो अराइवल ऑफ टूरिज्म। दूसरा जो सोनम वांगचुक को रिलीज़ किया गया है, कितना अच्छा डेवलपमेंट है। पहले तो दूसरे सवाल को पहले ले लेते हैं। उसको तो कभी गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए था, उसको गिरफ्तार करना ही गलत था, और वो भी NSA के तहत। अब चलिए, वो रिलीज़ हुए, अच्छी बात है। लद्दाख में हालात ठीक रहें, वो भी मतलब हम चाहते हैं कि जिस तरह हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे हुए हैं उनको पूरा किया जाए, इसी तरह जो लद्दाख के साथ वादे हुए हैं वो भी पूरे किए जाने चाहिए। जहाँ तक आपने टूरिज़्म के हवाले से बात की, उम्मीद तो है, लेकिन टिकटों की कीमत सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे नहीं चल रही है। यहाँ पे भी अब वो फ्यूल सरचार्ज जो है इंडिगो ने लगाना शुरू किया है। अब कितना असर उसका हमारे सीज़न पे पड़ेगा वो देखना होगा, लेकिन तब भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो फिलहाल दिख रहा है शुरुआत ठीक हुई है और तादाद बढ़ेगी, यही हम चाहते हैं। अगर सोनम वांगचुक को छोड़ा गया, बाकी को भी छोड़ना चाहिए। Anything that allows us to keep our prices low is a good thing. So whether that means buying oil from Russia or being able to transport our gas and fuel supplies through this strait, which otherwise is closed to everybody else, it's good for us. But at the end of the day, what we want is peace. We want this unjust war that has been imposed on the people of Iran, we want it to stop. As I've said time and again, America and Israel don't get to decide who the leadership of Iran is. Israel and the US do not get to decide who the supreme leader is. That is for the community, that is for the people, that is for the citizens of Iran to decide. The person they assassinated, Ayatollah Khamenei, he was not just a leader of Iran. He was an acknowledged religious leader for the entire Muslim Ummah. So this should not be seen as a conflict with Iran. It has far wider implications. Therefore, no matter what is done for India, fine, we will benefit. But ultimately we will benefit when peace reigns. And we want this unjust war to end. So,